से पहले हम खबर शामिल करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नाराज 4 अरकान को मनाने में कामयाब हो गई है। पीटीआई के 5 नाराज अरकान में से 4 ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। जनरल नशिस्त के लिए नामजद वकास औरकजई और टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए नामजद इरशाद हुसैन दस्तबरदार। उम्मीदवार इरफान सलीम और आयशा बानो का भी इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। जनरल नशिस्त के उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान ने ताहाल कागजात वापस नहीं लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 4 उम्मीदवारों के फैसले को खराज तहसीन बोले। नजरियाती कारकुनान ने एक बार फिर पार्टी का वक़ार बुलंद किया। बानी के नज़रिए की जीत वफादार कारकुनान का मिसाली फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाराज 4 अरकान को मनाने में कामयाब हो गई है। पीटीआई के 5 नाराज अरकान में से 4 ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। जनरल नशिस्त के लिए नामजद वकास औरकजई और टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए नामजद इरशाद हुसैन दस्तबरदार हो गए हैं, जबकि उम्मीदवार इरफान सलीम और आयशा बानो का भी इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। जनरल नशिस्त के उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान ने ताहाल कागजात वापस नहीं लिए। खुर्रम ज़ीशान ने कागजात नहीं लिए। बाकी 4 अरकान जो हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी वापस ले लिए गए हैं और नज़रियाती कारकुनान ने एक बार फिर पार्टी का वक़ार बुलंद किया। बानी के नज़रिए की जीत वफादार कारकुनान का मिसाली फैसला है, ऐसा कहा गया है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाराज 4 अरकान को मनाने में कामयाब हो गई है। सेनेट उम्मीदवार इरफान सलीम इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए रो पड़े। बोले, हम अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, कदम से कदम मिलाएंगे, बानी को रिहा कराएंगे। आयशा बानो ने कहा, हमने बानी पीटीआई के हुक्म पर हमेशा लब्बैक कहा और आज भी यही किया। इरशाद हुसैन बोले, पार्टी फैसले को जाती मफाद पर तरजीह दी। वकास औरकजई ने कहा कि सीट वक्ती नज़रिया हमेशा कायम रहता है और हम नज़रिए के साथ हैं। सेनेट उम्मीदवार इरफान सलीम इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए रो पड़े। हम अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, हमने खान साहब के हुक्म पर हमेशा लब्बैक कहा और आज भी यही किया। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा खुर्रम ज़ीशान का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान। कहते हैं, दस्तबरदार नहीं हुआ और ना ही दस्तबरदार होने का इरादा है, किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, यही मेरा इंतहाई वाज़े गैर मुबहिम आखिरी फैसला है। इसके बाद मुझसे मंसूब की जाने वाली हर खबर को झूठ तस्वर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा खुर्रम ज़ीशान ने सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान किया है। दस्तबरदार नहीं हुआ और ना ही होने का इरादा है, ऐसा कहा गया है खुर्रम ज़ीशान की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ लिया। JUI के 9, नून लीग की 8, पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल, ANP के 2, PTIP के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। KP असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हल्फ नहीं उठा सके थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान ने कोरम की निशानदेही की। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर बगैर हल्फ लिए इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को अरकान से हल्फ लेने के लिए किसी को नामजद करने का खत लिखा था। वज़ीर आला हाउस में जारी पीछे पार्लिमानी पार्टी का इजलास इख्तिताम पजीर। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के वोटर पैनल तश्कील। अरकान असेंबली को इनके उम्मीदवार के बारे में बता दिया गया। पहली बार सेनेट वोट कास्ट करने वाले अरकान को वोट कास्ट करने के तरीके से भी आगाह किया गया। सुबह 9 बजे असेंबली सेक्रेटरीट पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के वोटर पैनल तश्कील दिए गए हैं और इस बार अरकान असेंबली को वोट कास्ट करने का तरीक़ाकार भी बताया गया है। पेशावर से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा अरकान असेंबली से गवर्नर के हल्फ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत इरसाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से गवर्नर को बरह रास्त हल्फ लेने की हिदायत देना आईनी हदूद से तजावुज़ है। इस नौइयत के अहकामात इंतज़ामी या अदालती दायरे कार में नहीं आते। खत का मतन लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि इस इक़दाम पर फौरी नोटिस लिया जाए। यह मामला सिर्फ असेंबली के एक इजलास या हल बर्दारी का नहीं बल्कि आईनी हदूद और पार्लिमानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का है। हम हर आईनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे ताकि गैर आईनी इक़दामात को रोका जा सके।
सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई का आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों से कैसी मुफाहमत के इनके अरकान को हल्फ उठाने से रोका जा रहा है, यही गैर आईनी रवैया बानी पीटीआई ने अदम एतमाद से बचने के लिए अपनाया। कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आईनी इक़दाम किए गए, ना अदम एतमाद रोका जा सका, ना अपोजिशन अरकान को हल्फ रोका जा सकेगा। पीटीआई सिर्फ सड़कों, चौराहों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। ये जमात जमहूरी ऐवानों के मजाज से मुताबिकत नहीं रखती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मैंने आइन के मुताबिक अरकान से हल्फ लिया है। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में एक फार्मूला तय पाया था। सूबाई असम्बली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर ज़्यादा सीटें ले सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि 6 से 7 अरकान मुंतखब कराएँ। पीटीआई ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया, जिस चीफ जस्टिस के ओटे की सेरेमनी में किसी मेरे दाएं साइड पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, उन्हीं का फैसला था कि जो है आप ओथ लें, और मैंने उसके एन मुताबिक ओथ लिए। मैंने जो है आइन की पासदारी की है। मैंने जो अपोजिशन के साथ भी मीटिंग करनी है। अगर हम अपने फार्मूले पे पूरे उतरे, अब तो नहीं हो सकते क्योंकि कैंडिडेट विड्रा नहीं हो रहे, फिर शायद हम कोशिश करें कि हम 6-7 सेंटर्स बनाएं, क्योंकि इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में। उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो कि हम 6-7 की तरफ जाएँ। अब जैसे हमें लीडर ऑफ दी अपोजिशन हमें ब्रीफ करेंगे, तो उसके मुताबिक फिर हम अपना लाएमल आज रात को तय करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, हल्फ ना दिलवाने का फैसला भी समझौते के तहत किया गया। ये सिर्फ वर्कर्स को तसल्ली देने के लिए था। इस पर KP हुकूमत ने कोई ख़ास एहतजाज भी नहीं किया। प्रोग्राम टुनाइट में समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को भी मुतमईन रखना है और हुकूमत भी चलानी है। अजीब बात यह है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तो किसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, लेकिन सेनेट की सीटों के लिए अपोजिशन के ड्राइंग रूम्स में बैठ गए। सियासी इत्तेहाद के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने KP हुकूमत की तब्दीली का ठीक मशवरा दिया। मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों किरदार निभा रहे हैं। वो एक पुलिस सराहत के ऊपर से गुजरते हैं रोज, जहां पे उन्हें बैलेंस करना पड़ता है। ये एक कोशिश थी अपने वर्कर्स को मुतमईन करने की कि देखिए हमने तो आखिर तक रेजिस्ट किया है, लेकिन नहीं, इस पे हम और क्या कर सकते थे। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने कोई खास प्रोटेस्ट भी नहीं किया, कोई बात भी नहीं की। तो इट्स मोर ऑफ, मुझे लगता है कि ये भी एक समझिए कि एक अंडरस्टैंडिंग से ही मूव की गई है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए भी JUI पीपल्स पार्टी और नून जो है वो टैबो है, उनके साथ बात करना तो कुफर है। और सेनेट की नशिस्तें देने के लिए आप सारे हाथ बांध के इन पार्टीज के ड्राइंग रूम्स के बाहर खड़े हैं। फजलुर रहमान अक्लमंद सियासतदान है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई अपना चीफ मिनिस्टर ले आए और हम उसको सपोर्ट कर देंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि जो पीटीआई की CM को हटाया जाता है तो JUI का CM बनना मुश्किल है, लेकिन पीटीआई के अंदर से CM बनना आसान है। सो वो वही कार्ड खेल रहे हैं। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। सेनेट की नशिस्त पर 4 उम्मीदवार बदमुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम, PTI के महर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार हैं। सेनेट की नशिस्त के लिए 2 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। हुकूमती उम्मीदवार को 261 वोट की हिमायत हासिल है। अपोजिशन को 108 वोटों की हिमायत हासिल है। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार हैं।